हैं वहाँ पे सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाती है, कमांडो डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाती है। और साथ ही आप योगा शिक्षा के रूप में भी यहाँ पे कार्यरत है रांची विश्वविद्यालय में। जानना चाहेंगे ये कि झारखंड में नियमित रूप से कोई न कोई दरिंदगी वाली घटनाएं सामने आ रही हैं, और खासकर महिलाओं को प्रताड़ित किए जाने की या फिर उन्हें मार के फेंक दिए जाने की। तो इसके संबंध में सबसे पहला बात है कि इसका कारण क्या है और निवारण कैसे हो सके, समाज के लोग इसका फिर से निवारण कैसे कर सके, क्या बताना चाहिए? सबसे पहले तो ये बहुत शर्मिंदगी की बात है कि हमारे झारखंड में इस तरह का रोजाना इस तरह का घटना घट रहा है, और ये काफ़ी कहीं ना कहीं हमारे मनोबल को, हमारे जो महिला है उनके मनोबल को कम कर रहा है। और इस चीज़ को हमारे समाज के लोग बहुत रुचि लेकर इसको रुचि लेने लगे हैं। सबसे पहली बात है इसको रुचि लेने लगे हैं, इसका कोई सामना नहीं करना चाह रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो महिला सशक्तिकरण के लिए बातें की जाती है, महिला को दबाया जाता है। इस तरह के चीज़ों को इन लोग प्रोत्साहन नहीं दे पा रहे हैं। और झारखंड जैसे जगहों पर जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा पिछड़े हैं, और सशक्तिकरण की अगर बात करें, महिला सशक्तिकरण की, तो हमारे झारखंड में बहुत कम हो गया है। और कहीं ना कहीं ये हमारे घर से ही शुरू होता है। और जैसे हमारे घर से शुरू होता है कि तुम बाहर मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, इससे मत मिलो, उससे मत मिलो, तो ये कहीं ना कहीं हमारे सोच को बहुत नैरो माइंडेड बनाता है, बहुत संकीर्ण सोच का बनाता है। तो ये हमारे लिए काफ़ी निंदनीय बात है। और मैं ये कहना चाहूँगी सारे लोगों से कि आप लोग अपने बेटियों को रोके नहीं कहीं जाने से। उन्हें आज हर फील्ड में आगे है। अगर हमारे भारत की बात ही की जाए तो हम अंतरिक्ष तक पहुंच गई है। और मैं खुद की बात बताऊं तो मुझे घर वालों ने मुझे इतना खुला छोड़ा था कि मैं देश विदेश की यात्रा कर सकूं, देश विदेश जा सकूं। इसीलिए मैं आज अपने जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मैं अपनी पहचान बना चुकी हूँ। एशियन योगा चैंपियनशिप से मैंने गोल्ड मेडल लाया था। तो ये कहीं ना कहीं, और ये हमारी सोच पे बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है कि हमारा जो सोच है वो काफ़ी लोगों तक, ये काफ़ी लोगों से ये प्रभावित होता है। पहले हमारे घर से शुरू करना चाहिए। बेटियों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन करिए, बेटियों को उनके कार्य को करने से रोकिए नहीं, उनको बढ़ावा दीजिए, प्रोत्साहन करिए, ताकि अगर घर से हमारी शुरुआत होती है तो हमारे समाज उससे बदलेगी और समाज से पूरा विश्व बदलेगा। तो कहीं ना कहीं ये महिला सशक्तिकरण की बात है। और महिला सशक्तिकरण काफ़ी हमारे समाज को जो सशक्त करने का बात होता है। आज कहते हैं कि हमारी जो महिलाएं हैं वो हमारे समाज की जो रीढ़ की हड्डी हैं, उन्हीं से पूरा समाज बना हुआ है। लेकिन उन्हीं को दबाने का कोशिश किया जा रहा है, उन्हें उनका मुंह चुप कराया जा रहा है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं घट रही है हमारे समाज में। तो कहीं ना कहीं हमें ये सारी सोच को, जो हमारे अंदर जो हमारी मानसिकता है, उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। नमस्कार, मैं त्रिपर्णा बनर्जी, जमशेदपुर, झारखंड से। ये जो रेप जो शब्द है, सुनने में जितना छोटा लगता है, आज ये हमारे समाज में एक काफ़ी भयानक रूप ये ले चुका है। चूँकि मुझे समय कम दिया गया है, इसलिए मैं समाज से ही आया हुआ कुछ बातों को आपके सामने रखूँगी, और उसका रोकथाम के लिए मुझे जो सही लगा मैं आपके सामने बात को रखूँगी। तो इसका समाज से ही हमारे सामने आया हुआ कुछ ऐसे कारण जो कि है, बताया जाता है कि छोटे कपड़ों का पहनना, लड़कियों के छोटे कपड़ों का पहनना, नशीली वस्तुओं का सेवन करना, जिससे वो अपने आप को खो देता है और कई सारे गलतियाँ, कई सारे क्राइम्स होने लगते हैं। और तीसरा जो है, पुरुष तथा नारी जो भी अपने कर्म क्षेत्र से जुड़े हो, चाहे किसी भी काम से, आजकल दुनिया में बराबरी का जो ओहदा बना हुआ है, पुरुष और महिला दोनों एक समान आगे बढ़ रहे हैं। कुछ इस प्रकार से ऐसे कुछ कारण सामने आती है। तो इसके रोकथाम के लिए मुझे जो कहना है कुछ इस प्रकार है कि ये जो क्राइम है, ये एक वायलेंस है, एक प्रकार का जो इंसान के मस्तिष्क में बैठा हुआ होता है। और हमें ज़रूरी है कि
हम समाज में और समाज के प्रत्येक व्यक्ति में इस प्रकार के जो हिंसात्मक भावनाएं हैं ये उसको समझा सके, उसके दिमाग से हम लोग निकाल सके। दूसरा है, हमारे सभी महिलाओं को शुरुआती से ही समाज में होने वाले इस प्रकार के क्राइम के बारे में अवेयर करना चाहिए और उन्हें जागरूक भी करना चाहिए कि हमें आजकल जब हम बाहर निकलते हैं, समाज में मिलते हैं, तो हमें किस प्रकार से उसके साथ व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार से सामने पेश आना चाहिए। और बहुत एक अहम महत्वपूर्ण बात होती है कि एकल परिवार में रहना। पहले जो होता था संयुक्त परिवार में रहना, संयुक्त परिवार में रहने से कुछ ऐसी बातें दादा दादी, नाना नानी से सीखने को मिलती थी जो आजकल शायद नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण हमारे यंगस्टर्स में संस्कार की कमी काफ़ी हद तक पाई जाती है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, समाज में जो नारी का जो स्वरूप होता है, हम लोग देवी माँ के रूप में नारी को पूजते हैं, कई रूपों में हम लोग पूजते हैं, तो उनके बारे में बताना, उनका या फिर उनका कथन, उनका जो कथाएं हैं उनको सुनाना। और एक बहुत ही खास बिंदु जो है कि हम मनोरंजन के कई साधनों को हम लोग व्यवहार करते हैं, बच्चों को सामने भी दिखाते हैं, उनके सामने बैठ के देखते हैं। कुछ इस प्रकार के मनोरंजन के साधनों को बच्चों के सामने सोच समझ कर ही परोसना चाहिए, ताकि इस मनोरंजन के साधनों से आने वाली कुसंस्कार बच्चे ना ले सके। जितना ज़रूरत हो उतने ही बच्चे में आए। शायद हम इस प्रकार से कुछ इस परिस्थिति को हम लोग कंट्रोल कर सके। और चूंकि ये एक मानसिक बात है, ये कोई इंटेंशनली करते नहीं है, कुछ ऐसे कारण होते हैं जो शायद एकत्र होकर वो अपने आप में वो एग्जीक्यूट होते हैं। सही कहा सर, बिल्कुल सही कहा आपने। कोई हक नहीं लड़कियों को छोटे कपड़े पहनने का, देर रात बाहर घूमने का, बाजार में हंस बोलने का, या किसी लड़के के साथ में दोस्ती करने का। लेकिन कभी आपने ये सोचा कि क्यों नहीं होना चाहिए? जस्ट बिकॉज ऑफ यू। जो लोग कहते हैं शर्म, हया, मर्यादा कपड़े के कारण ये होता है। अरे कहाँ जाती है आपकी शर्म और हया जब 8 साल की मासूम बच्ची का सरेआम रेप हो जाता है? कपड़े की बात करते हैं, और उस बच्ची को तो ये भी नहीं पता कि रेप का मतलब क्या होता है, लेकिन उसका सामना इससे करना पड़ता है। और हमारे देश में, जी हाँ, हमारे देश में कुछ ऐसे भी महारथी हैं जो इसमें भी पॉलिटिक्स खेलते हैं। 8 साल की बच्ची के कफन नहीं, उन्हें राजनीति दिखती है। मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं सिख, मैं ईसाई। अरे इस सोच से कब बाहर निकलोगे मेरे भाई? बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ। अब तो लगता है ये स्लोगन कम, वार्निंग ज्यादा है। बस एक ही बात कहना चाहूंगा, हैवानियत के किस चादर को ओढ़ रखा है? ऐ इंसान, तूने अपने आप को किस धर्म और मजहब में मोड़ रखा है?